गोरखपुर गांव में एक लड़का और लड़की की शादी हो रही थी। शादी में आए बारातियों में से एक लड़का वहीं की लड़की से प्यार कर बैठा और रात में दोनों एक साथ कार के अंदर पाए गए। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा हंगामा हुआ। दोनों लड़का लड़की बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। चलिए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर गाँव की है, जहाँ एक शादी होती है। लड़के का नाम अर्जुन होता है और लड़की का नाम अर्चना होता है। लड़के की तरफ से बहुत से बाराती आए हुए थे। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब बाराती लड़की के घर पहुंचे तब के कार के अंदर जो दूल्हा बैठा था, जिनका नाम अर्जुन होता है, अर्जुन के बाजू में ही अर्जुन का दोस्त बैठा होता है। अर्चना की बहन तुरंत अर्चना को देखने के लिए जाती है और दरवाज़ा खोलती है। अर्जुन से कहती है हेलो। इस बात पर अर्जुन के बोलने से पहले ही अर्जुन का दोस्त बोल देता है हेलो, जिसका नाम राजू होता है। तब अर्चना की बहन नीतू राजू से कहती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी, फिर तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो? ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो। तू मेरी साली तो मुझे ड्राइवर समझ रही है। अब देख, मुझे गुस्सा आ जाएगा। चल तू मेरा जल्दी से इंट्रोडक्शन दे दे इसे। फिर उसके बाद अर्जुन नीतू से कहता है ये मेरा दोस्त है, ये कोई ड्राइवर नहीं है। इस पर नीतू कहती है सॉरी जीजू, मुझे लगा ये ड्राइवर है। फिर दूल्हा कार से बाहर निकलता है और उसके बाद बहुत सी रस्में शुरू हो जाती है। शादी शुरू होने से पहले सारे बारातियों को खाना खिलाया जाता है। नीतू अर्चना की बहन थी, इसीलिए वो भी दुल्हन से कम नहीं लग रही थी। वो भी इतना अच्छे से सजी सवरी थी कि सारे लड़के बस उसको ही देखते जा रहे थे। फिर खाना खाने के दौरान उसमें से एक बाराती को खांसी आने लगता है। वह बाराती कोई और नहीं बल्कि राजू ही होता है। इस पर वहाँ पर खड़ी नीतू जल्दी से पानी लाकर राजू को पीने के लिए देती है। उस दौरान राजू जब पानी पीता है तब उसकी खांसी चली जाती है और यही वो पहला वक्त था जब राजू और नीतू दोनों एक साथ एक दूसरे की आंखों में पहली बार देखे थे और उस वक्त दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। लेकिन सब बड़े बुजुर्ग होने की वजह से उन दोनों अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाए। फिर सारे बाराती सो रहे थे। रात के करीब 2-2:30 बज रहे थे। उस वक्त दोनों एक दूसरे से बात करने का सोचते हैं। दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फ़ोन पर बात करते हैं कि हमें शांत जगह चाहिए, 2 पल बात करने के लिए जाए, इसके बाद तुम मिलोगी, ऐसा नहीं। नीतू राजू से कहती है। इस पर राजू बोलता है कार से अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती, चलो कार में बैठते हैं। लेकिन नीतू को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कोई गलत समझ लेगा, इसीलिए वह जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। लेकिन बस यही एक रात थी जब नीतू को राजू से 2 पल बात करने को मिला था, इसीलिए उसने राजू की बात मान ली और वो दोनों कार के अंदर जाकर बैठ गए थे। लेकिन कार के अंदर बैठने के बाद कुछ देर बात किए होंगे, तब तक गांव के लोग में से कोई एक उन दोनों को एक साथ कार के अंदर देख लिया। उसके बाद यह बात जाकर लड़की के घर वालों को बता दिया। उसके बाद सभी लोग मिलकर कार के पास इकट्ठा हो गए और उन दोनों को अंदर एक साथ बैठा देख उसके बाद बहुत सा हंगामा हुआ। फिर नीतू डरते डरते कार से बाहर आई, उसकी साइड किए हुए। फिर राजू जैसे ही निकला, नीतू के पापा ने उसका एक खींच कर मारा और बोला कि तेरी नीयत खराब हो गई है मेरे बेटी के लिए, मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे लोग ऐसे हो। उसके बाद नीतू के पिताजी अपने दामाद को भी सुनाने लगते हैं तुम्हारा दोस्त क्या कैसी हरकतें कर रहा था। इस पर राजू कहने लगा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे आपकी बेटी पसंद आ गई थी, बस इसीलिए मैं इसे थोड़ी बातें करने के लिए कार में गया था, बाकी और कुछ नहीं। इस पर नीतू के पिताजी जो होते हैं दोस्तों, वो और ज़्यादा भड़क जाते हैं। लेकिन अर्जुन जब समझाता है तब वह थोड़ा मान जाते हैं और बोलते हैं कि क्या पता राजू कैसा लड़का है। तब अर्जुन नीतू के पिताजी को समझाते हैं कि ये मेरा दोस्त है, इसको मैं बचपन से जानता हूँ, ये बहुत ही अच्छा लड़का है,
यह आपके लड़की को बहुत पसंद करता है। अगर आपको बुरा न लगे तो इस मंडप में नीतू के पिताजी अपने घर वालों की राय मशवरा करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं थी। बहुत गरीब परिवार से थे और ऊपर से तीन बेटियां। बड़ी बेटी की शादी हो रही थी और साथ ही साथ दूसरी बेटी की शादी भी हो। इससे ज़्यादा और खुशी की बात उनके लिए क्या हो सकती थी। इसीलिए सब लोगों ने यही फैसला किया कि उनकी दूसरी बेटी नीतू की शादी राजू के साथ कर दिया जाए। फिर जो खुशी का माहौल था दोस्तों, वो दुगना हो जाता है और उसी मंडप में 2 शादियां होती हैं। नीतू के पिताजी अपने दोनों बेटियों को विदा करके बहुत रोए थे। उनकी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो गई, लेकिन एक तरफ खुश भी थे कि दोनों बेटियों की उनकी शादी हो गई। अब बची थी सिर्फ एक बेटी जो अभी पढ़ाई कर रही थी। अभी उसकी शादी करने का वक्त नहीं था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।